हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष गुप्ता स्मार्ट स्टडी क्लासेस गरोठा के इस ऑनलाइन बैच में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं। और आज हम देखने वाले हैं भारत के महान्यायवादी और राज्य के महाधिवक्ता को, अर्थात कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को। केंद्र एवं राज्य के बीच कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो लगभग समान रूप से कार्य करती हैं। उसी में से एक है महान्यायवादी और महाधिवक्ता की। महान्यायवादी और महाधिवक्ता के कार्य एवं शक्तियां लगभग समान ही हैं। जो कार्य केंद्र स्तर पर महान्यायवादी के हैं, वही कार्य राज्य स्तर पर महाधिवक्ता के हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। महान्यायवादी का वर्णन हमें अनुच्छेद 76 के अंतर्गत देखने को मिलता है एवं महाधिवक्ता का वर्णन हमें 165 के अंतर्गत देखने को मिलता है। अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत सरकार को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक महान्यायवादी होगा जो कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा। क्या कहा गया है कि भारत सरकार को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक महान्यायवादी होगा जो कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा। और 165 में कहा गया है कि राज्य सरकार को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक महाधिवक्ता होगा जो कि राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा। क्या कहा गया है कि राज्य सरकार को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक महाधिवक्ता होगा जो कि सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा राज्य का। तो इसके बाद देखते हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति देखते हैं। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसे हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा ही जाता है। अर्थात कि हम यह कह सकते हैं कि महान्यायवादी का कोई भी कार्यकाल फिक्स नहीं है। राष्ट्रपति जब भी चाहे महान्यायवादी को हटा सकता है, अर्थात कि वह राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत तक ही कार्य करता है। इसी प्रकार हमें महाधिवक्ता का देखने को मिलता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और जो महाधिवक्ता है वह राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है। कब तक? प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है। इसके बाद देखते हैं कि महान्यायवादी के लिए क्या योग्यताएं हैं एवं महाधिवक्ता के लिए क्या योग्यताएं हैं। योग्यताएं तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए, वही योग्यताएं हमें महान्यायवादी बनने के लिए देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान या राष्ट्रपति की नज़रों में विधिवेत्ता हो। क्या हो? विधिवेत्ता हो। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखते हैं 5 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर रहे हों। क्या है? 5 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर रहे हों या 10 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहे हों, अर्थात कि वकील रहे हों। और इसी तरीके से हम महाधिवक्ता का देखते हैं कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट के जज के समान इनकी भी योग्यताएं होनी चाहिए। हाई कोर्ट के जज की क्या योग्यताएं होती हैं? तो 10 वर्षों तक किसी भी न्यायिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ होना चाहिए या 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। क्या है? 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। तो ये योग्यताएं हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा देखते हैं क्या शक्ति एवं कार्य हैं। शक्ति एवं कार्य ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग। जो हमारे एग्जाम से प्रश्न बनते हैं, हम लोग सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। पहला है महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी होता है एवं
वह भारत के किसी भी न्यायालय में, क्या है, वह भारत के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रख सकता है। क्या कर सकता है? भारत सरकार का पक्ष रख सकता है। रख सकता है अर्थात कि वह भारत सरकार का वकील होता है। यह हमारे एग्जाम से बना है कि भारत सरकार का वकील कौन होता है, तो महान्यायवादी जो है भारत सरकार का वकील होता है। और इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है। क्या है? महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, परंतु उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। क्या कहा है? कि सदन में भाग ले सकता है परंतु मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी तरीके से हम लोग महाधिवक्ता को देखते हैं कि क्या शक्तियां एवं कार्य हैं, क्या शक्ति एवं कार्य हैं। तो जैसा कि हमें महान्यायवादी में देखने को मिलता है, सेम तरीके से हमें महाधिवक्ता में भी देखने को मिलता है। राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, एवं राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में वह राज्य सरकार का पक्ष रख सकता है। क्या है? राज्य के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में वह राज्य सरकार का पक्ष रख सकता है, अर्थात कि वह राज्य सरकार का वकील होता है। राज्य सरकार का वकील होता है, का वकील होता है। इसी तरीके से हम लोगों ने महान्यायवादी में भी देखा था कि महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है और महाधिवक्ता राज्य सरकार का वकील होता है। और सेकंड शक्ति क्या है? कि महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में भाग ले सकता है। क्या कर सकता है? किसी भी सदन में भाग ले सकता है, परंतु उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी तरीके से महान्यायवादी में भी देखा था कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है परंतु उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इसके बाद एक दो फैक्ट और बनते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं कि पहले महान्यायवादी कौन थे। पहले महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीतलवाड़। कौन थे? MC सीतलवाड़। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? तो KK वेणुगोपाल। वर्तमान में KK वेणुगोपाल जी हैं। KK वेणुगोपाल से संबंधित एक और प्रश्न बनता है कि भूटान के संविधान निर्मात्री सभा में यह प्रारूप समिति के सदस्य थे। क्या बनता है? प्रारूप समिति के सदस्य थे। कहां पर? जब भूटान के संविधान का निर्माण हो रहा था तब वह भूटान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। और इसी तरीके से देखते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य का महाधिवक्ता कौन है? तो राघवेंद्र सिंह जी हैं। कौन है? राघवेंद्र सिंह। सभी राज्यों के अपने अलग अलग महाधिवक्ता होते हैं। उत्तर प्रदेश का देखा हम लोगों ने कि राघवेंद्र सिंह हैं। तो यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएं आपके पास उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।